पलट सकती है कांग्रेस की किस्मत, भाजपा संग हो सकता है खेला। राहुल गांधी के हाथ आया ट्रंप कार्ड। क्या यूपी बिहार में बदलेगी सियासत? मायावती करना चाहती हैं गठबंधन, मगर सवाल यह है कि किसके साथ? एक रास्ता कांग्रेस की तरफ जाता है तो दूसरा बीजेपी की तरफ। कभी मायावती इन दलों को नागनाथ और सांपनाथ कह चुकी हैं, मगर पिछली बातों से आगे बढ़ने की जरूरत है। ऐसे में पिछले दिनों पार्टी की हाईकमान की बैठक में जब कांग्रेस से गठबंधन की बात उठी तो मायावती ने इससे इनकार नहीं किया। यकीनन इस खबर से कांग्रेसी नेताओं की बल्ले बल्ले हो गई। 2024 के लिए कांग्रेसियों की हसरतें कुलनाचे मारने लगी। यूपी से दिल्ली का रास्ता। कहा जाता है कि दिल्ली में सरकार उसी की बनती है जो चुनावों में यूपी का किला फतह करता है, और यूपी में जीत का परचम फहराने के लिए मायावती का साथ किसी भी दल के लिए सोने पर सुहागा का काम कर सकता है। यही वजह है कि जब से कांग्रेसी नेताओं ने बहन जी के इस बदले रुख के बारे में सुना है, वो खुशी से फूले नहीं समा रहे। मायावती भले ही राजनीतिक रूप से कमजोर हुई हों, मगर यूपी की सियासी धरातल पर उनका वजूद ऐसा है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मायावती के साथ से क्या दूसरी पार्टियों को भी फायदा होगा? आपको याद होगा कि 2019 में मायावती ने बरसों पुरानी दुश्मनी भुलाकर समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाया था, मगर उस गठबंधन का फायदा बहन जी को भले हुआ हो, अखिलेश यादव को तो नुकसान ही हुआ था। साल दर साल बदहाल कांग्रेस। दूसरी तरफ राजनीतिक पंडित मानते हैं कि जब सपा जैसी मजबूत जनाधार वाली पार्टी को बसपा के साथ मिलकर नुकसान हुआ तो बिना जनाधार वाली कांग्रेस का क्या होगा? 1989 में कांग्रेस अपने हाथ से यूपी की सत्ता जाने के बाद सूबे में कोई बड़ा कमाल नहीं दिखा पाई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 1985 के चुनाव में कांग्रेस को 269 सीटें और 39% वोट शेयर मिला था। वो उसके आखिरी अच्छे दिन थे। 1989 में पार्टी 94 सीट और 28% वोटों पर सिमट गई और विपक्ष में जा बैठी। 1991 में सीटें और कम हुई, 46 हो गईं और वोट शेयर गिरकर 17 हो गया। 1993 में कांग्रेस को 28 सीटें और 15% वोट शेयर से संतोष करना पड़ा। 1996 में कांग्रेस को 33 सीटें मिली और 28% वोट शेयर मिला। यहाँ एक बात याद दिला दें कि 1996 में तत्कालीन पीएम नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने बसपा के साथ यूपी में गठबंधन किया था। बावजूद इसके उसके खाते में महज 8% वोट आए, यानी कि बसपा का वोट कांग्रेस को ट्रांसफर नहीं हुआ। पिक्चर अभी बाकी है। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बदहाली 21वीं सदी में भी जारी रही। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2002 के चुनाव में कांग्रेस को 25 सीटें और 9% वोट मिले। 2007 के चुनाव में कांग्रेस को 22 सीटें और 8% वोट मिले। 2012 के चुनाव में कांग्रेस को 27 सीटें और 12% वोट मिले। 2017 में जब कांग्रेस सपा के साथ गठबंधन कर विधानसभा चुनाव में उतरी थी तो उसे 7 सीटें और 7% वोट शेयर मिले, यानी कि सपा का वोट भी कांग्रेस को ट्रांसफर नहीं हुआ। 2022 में तो हाल और बुरा था, पार्टी 2 सीट और 2% वोट शेयर पर सिमट गई। अब कांग्रेस दो राहे पर खड़ी है, या तो अकेले लड़े या मायावती की मान मुनव्वल करे। पिछले कुछ सालों से मायावती जिस तरह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बीजेपी का साथ दे रही हैं, उसके चलते उन पर भरोसा करना मुश्किल है। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस के पास विकल्प क्या है? कांग्रेस के पास खड़गे हैं। तो अब बात उस ट्रंप कार्ड की कर लेते हैं जिसे अगर राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में चल दिया तो बसपा का दलित वोट बैंक तो कांग्रेस की तरफ मुड़ ही सकता है। साथ ही सामाजिक समरसता के नाम पर बीजेपी ने जिस अति दलित वोट बैंक को अपनी तरफ मोड़ा था वो भी छिटक कर कांग्रेस की तरफ जा सकता है। वो तुरुप का इक्का कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो एक दलित होने के साथ साथ अच्छी खासी हिंदी भी बोल लेते हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस ने यूपी की सभी 80 और बिहार की 40 सीटों पर खड़गे को पार्टी का चेहरा बनाकर उनकी रैलियां करवा दी तो बसपा और भाजपा दोनों के साथ खेला हो सकता है, क्योंकि यूपी में दलित आबादी 21% है और बिहार में दलित आबादी 16% है। कांग्रेस दलित तबके से आने वाले साफ सुथरी छवि वाले नेता के हाथों पार्टी की बागडोर सौंपने के नाम पर लोकसभा चुनाव में ऐसा खेला कर सकती है कि बीजेपी के लिए यूपी और बिहार मिलाकर 3 अंकों तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और राजनीति की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।